लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं और आज मेरे भोले बाबा भी जब आप 7 दिन बाद यहाँ से जाएंगे तो निश्चित है मेरा बाबा भी तुमको कुछ ना कुछ देकर जरूर देगा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं रामों तेरे का, चपटी भगोत में खजाना कुबेरा। हे गंगा मुक्ति ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण शंभु तार तू। बखान क्या करूं मैं रामों के डेरे का। आप भी बोलिए साथ में। बखान क्या करूं मैं रामों के डेरे, चपटी भगवत में खजाना कुबेरा। हे गंगा मुक्ति ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण बस को पकड़ना है तो बस स्टैंड जाना पड़ेगा। ट्रेन को पकड़ना है तो रेलवे स्टेशन बोलो बोलो जाना पड़ेगा। फ्लाइट पकड़ना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। जहाज पकड़ना है तो समुद्र के तट पर जाना पड़ेगा। और भोले बाबा को अगर पकड़ना है तो कुबेरेश्वर धाम आना पड़ेगा। बारह ज्योतिर्लिंग का, ये 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान ये वो कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, ये वो कुबेरेश्वर बाबा की भूमि है। कुबेर भंडारी की वो धरा है जहां पर आने के बाद में 12 ज्योतिर्लिंग में आप भगवान शिव को जो जल चढ़ाते हो, भगवान शिव का जो दर्शन करते हो, उसका पुण्य फल ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर नमन कर कर आपको प्राप्त हो जाता है। आपको अब यहां रहकर करना क्या क्या है? शादी का सीजन चल रहा है, तुम सबके घर पे कम से कम 5-5, 6-6 पत्रिका पड़ी हो शादी। किसी किसी के यहाँ तो 8-8, 10-10 पत्रिका पड़ी होगी शादी की। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही तारीख में 6-6, 7-7 पत्रिका पड़ी रहती है शादी की। बोलो री जी हाँ, सही है कि गलत है? अब तुम क्या करते हो? पत्रिका देखोगे किसके यहाँ की है, किसके यहाँ की है, किसके यहाँ की है। और पत्रिका देखने के बाद तुम्हारा जिससे ज्यादा प्रेम होगा तुम उसी के घर की शादी में जाओ। भले 10 पत्रिका पढ़ी हो, 8 पत्रिका पढ़ी हो, 5 पत्रिका पढ़ी हो, 10-12 पत्रिका पढ़ी हो, पर जिससे ज्यादा प्रेम होता है व्यक्ति उसी के घर की शादी में जाता है। उसी तरह कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर रुद्राक्ष महोत्सव में वही आता है जिसका मेरे बाबा से प्रेम होता है। बाबा जिसको प्रेम कर लिया, आपने बाबा से स्नेह करा, आपने बाबा से प्रेम करा, पर बाबा भी तो आपसे प्रेम करे। बाबा भी तो आपसे स्नेह करे।
तो जितने ये लाखों की संख्या में जो शिव भक्त बैठे हैं, 1 पंडाल, 2 पंडाल, 3 पंडाल, 4 पंडाल, 5 पंडाल, पीछे के 3 पंडाल, जितने जितने पंडाल में आप लोग बैठे हुए हो, आप सब ध्यान रखना, आप बाबा को कितना चाहते हो ये नहीं मालूम, पर आपको देखकर ऐसा लगता है कि मेरा भोले बाबा आपको बहुत चाहता है, आपको बड़ा स्नेह। और शंभु शरणे मांगो घड़ी रे दुख काटो दया दीन दर्शन हो। शंभु शरणे मांगो घड़ी दुख काटो दया शिव आपसे प्रेम करते हैं, भगवान औघड़दानी आपसे स्नेह करते हैं। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हो चुका था। राजा दक्ष प्रजापति के घर में जब 60 लड़कियों का जन्म हो गया, 60 कन्याओं का जन्म हो गया, 60 कन्या के जन्म के बाद भी दक्ष प्रजापति ने भगवान मां जगतजननी दुर्गा भवानी से प्रार्थना कर कर एक कन्या को और मांगा। एक कन्या और मांगा। मां दुर्गा भवानी ने पूछा, ए दक्ष प्रजापति, तेरे घर में 60 लड़कियों का जन्म हो चुका है और तू एक लड़की और मांग रहा है, बेटी मांग रहा है। अभी हम कल डबरा की कथा पूरी करके फिर हम छतरपुर के बागेश्वर धाम गए थे। वहां पर भाई श्री रमेश भाई जी ओझा जी ने, पूज्य भाई श्री ने बड़ी सुंदर बात कही। पूज्य भाई श्री ने कहा, जैसे अपन कहीं दान देते हैं और दान देने के बाद रसीद लेते हैं, कहीं डोनेशन दिया तो डोनेशन के बाद हम जो रसीद लेते हैं उस रसीद को देखकर हम बड़े खुश होते हैं कि हमने दान किया, हमने पुण्य किया। तो पूज्य भाई श्री कह रहे थे, पूज्य भाई श्री रमेश भाई जी ओझा जी अपनी वाणी में कह रहे थे कि जैसे दान करने के बाद रसीद मिलती है और उस रसीद को देखकर अपन खुश होते हैं, यदि परमात्मा की कोई रसीद देखना हो तुमको तो घर में जितनी बेटियां हैं उनका मुख देख लीजिए, वो परमात्मा के पुण्य की रसीद है। वो परमात्मा के पुण्य की रसीद है। घर में यदि एक बेटी का जन्म हो जाए तो समझ लेना कि उस भोलेनाथ ने तुम्हारे घर में एक रसीद सिग्नेचर कर कर दे दी है। ये रसीद ही कन्यादान करने के बाद तुम्हें पार लगा देगी, वो रसीद। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हो गया, एक कन्या और मां जगतजननी दुर्गा भवानी से मांग रहे और हे मां जगतजननी दुर्गा भवानी, मां हमारे घर में एक लड़की और हो जाए, एक बेटी और जन्म ले ले, एक बेटी का जन्म और हो जाए। देवी जी ने पूछा, जगतजननी दुर्गा भवानी ने पूछा कि तुम्हारे घर में इतनी लड़कियां हैं,
पीछे की आवाज का ध्यान दे। तुम्हारे घर में इतनी बेटियां हैं, तुम्हारे घर में इतनी लड़कियां हैं, तो तुम्हें और लड़की की क्या जरूरत? तो दक्ष प्रजापति ने मां जगतजननी दुर्गा भवानी से कहा, मां, एक कन्यादान करने पर हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, 2 कन्यादान करने पर सोम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, 3 कन्यादान करने पर इंद्र का सिंहासन प्राप्त हो जाता है, 4 कन्यादान करने पर हमें सर्वोत्तम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, और जब हाथ से प्रति समय पर 1 कन्या का यदि कन्यादान होता है तो हमारा वैकुंठ में निवास हो जाता है। ये शिव तत्व, ये शिव तत्व। एक बेटी और दे दो। और दक्ष प्रजापति के घर में मां जगतजननी दुर्गा भवानी ने कहा कि बेटी ढूंढने के लिए कहां जाऊंगी या बेटी को खोजने के लिए कहां जाऊंगी, इसलिए मैं खुद तुम्हारे घर में, मां जगतजननी कहती हैं कि बेटी बनकर तेरे घर में आऊंगी, स्वयं तेरे घर में आऊंगी। लोग कहते हैं बेटी घर में जन्म ले ली। यहाँ हमारे जजमान परिवार में ठकराल परिवार बैठा हुआ है। वो ठकराल परिवार दिल्ली से, इस बेटी से हिम्मत लेना चाहिए। कहाँ बेटी है बेटा? ये बेटी है। इस बेटी से हिम्मत लो। एक कथा का यजमान पद ग्रहण करने के बाद में जब यहां से जाती है तो बाबा से कहकर जाती है कि दूसरे फिर जजमान बनने के लिए तुझे व्यवस्था करना है, और ऐसी व्यवस्था करना है कि मैं अपने माँ बाप को कुबेरेश्वर धाम पर आकर यजमान पद ग्रहण करा दूं। नौकरी कर। कल एक डबरा के अधिकारी जी ने प्रश्न किया, डबरा में पूर्व गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ कथा चल रही थी, तो वहाँ एक अधिकारी ने, वहाँ के अच्छे अधिकारी ने एक प्रश्न किया कि गुरुजी, कथा बहुत होती हैं, पर आप जब शिव पुराण की कथा करते हैं तो ये आपकी कथा में बहुत सारी माताएं आती हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? हमने कहा इसका केवल एक कारण है, ये हमको सुनने के लिए नहीं आती है। ये जब भी कथा के पंडाल में आती हैं तो ये सोचकर आती हैं कि मेरा भोले बाबा कुछ कहने वाला है, शंकर जी कुछ कहने वाले हैं, और शिव जी उस कथा को कहेंगे और मैं उस कथा को सुनूंगी, और जो वाणी निकलेगी वो मेरे लिए कल्याणप्रद होगी, वो मेरे लिए। एक लड़की की सर्विस नहीं लग रही थी, एक माँ बाप, पत्र है, मेरा नाम शंकर महादेव, बावट इकर, मोबाइल नंबर ये है, मलकापुर जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं बाबा जी? मैं आपको नमन करता हूं। ये वो पिता है, बेटी ने हिम्मत हार दी थी कि पापा मेरी कहीं जॉब नहीं लग रही है, मैं इतनी पढ़ गई फिर भी मेरी सर्विस नहीं लग रही है, कोई मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है। पिता ने अपनी बेटी से कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना कर, रात दिन एक कर दे, फिर एग्जाम दे। और बाप ने संकल्प लिया था कि मेरी बेटी की जैसी नौकरी लग जाएगी, जहां भी शिव पुराण की कथा होगी पैदल जाऊंगा। यवतमाल महाराष्ट्र से जैसे ही बेटी की सरकारी नौकरी लगी और वह बाप
पैदल चलकर यवतमाल महाराष्ट्र से यहां पहुंचा है। आओ बाबा जी, आ जाओ, आप आ जाइए। मलकापुर, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से पैदल चलकर आए और आज से नहीं निकले हैं, कम से कम 10 दिन 15 दिन पहले के निकले हैं। धीरे 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 शिव का नाम लेते लेते, शंकर का गुणगान करते 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 यहां तक पहुंचे। विश्वास, किसको सुनने के लिए आए हो आप? सियोर वाले बाबा को तो टीवी पर भी सुन लेते हो, सियोर वाले महाराज को तो, और सियोर वाला महाराज तो आपसे मिलता तक नहीं है। इसीलिए आप लोग कथा के मंडप में भी आते हो, कुबेरेश्वर धाम पर आरती होती है तो उसमें सम्मिलित हो जाते हो कि किसी ना किसी रूप में दृष्टि तो पड़ जाएगी, मिल तो जाएंगे, देख तो लेंगे। और दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो गरीबों के दिल में दया तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। ये तो उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है। ये शिव की उदारता है। एक बेटी तुम्हारे घर में यदि है, और उस परमात्मा से कहना, और फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों, बेटे के जन्मदिन पर तुम फटाके फोड़ो चाहे ना फोड़ो, बेटे के जन्मदिन पर तुम नगाड़े बजाओ चाहे ना बजाओ, पर बेटी तुम्हारे घर में जन्म ले तो उस दिन खूब खुशियां मनाना कि मेरे घर में मेरे परमात्मा ने एक बेटी को भेज दिया। आज की बेटियां कोई साधारण नहीं है। जो भारत की भूमि के लिए तत्पर आगे बढ़कर मिसाइलों को दागती है, और भारत की एक बेटी पूरे पाकिस्तान को हिलाकर आ जाती है, ये वो भारत की भूमि है। ये वो भारत की भूमि है जिस भारत की भूमि पर बेटियों का सम्मान है, जिस भारत की भूमि पर बेटियों का आदर है, जिस भारत की भूमि पर बेटी को कन्या रूपी रतन कहा जाता है, जिस भारत की भूमि पर बेटी को हमारे यहाँ एक माणिक रतन कहा जाता है, जिस भारत की भूमि पर बेटी को सम्मानता का भाव दिया जाता है, ये वो भारत की भूमि है। दया की ना हो जो आदत तुम्हारी, इस पिता के लिए जोरदार ताली बजाओ। बेटी का जॉब लगा तो यवतमाल महाराष्ट्र से पैदल चलता चलते कुबेरेश्वर धाम। और कितनी बेटियां बैठी हैं यहाँ पर, ढेरों। जितनी बुजुर्ग माँ हैं वो भी किसी ना किसी की बेटी हैं, जो युवान माताएं बैठी हैं वो भी बेटी हैं, और जो मेरी छोटी छोटी कन्या बैठी हैं वो भी बेटी हैं। कितनी बेटी। अभी भोपाल में एक सम्मेलन था, उस सम्मेलन में हम गए थे, तो उसमें हमसे पूछा गया कि आप राष्ट्र को अगर उज्जवल देखना चाहते हैं तो क्या देखना चाहते हैं। एक कार्यक्रम था, उसमें हमसे पूछा राष्ट्र को आप उज्जवल देखना चाहते हैं तो क्या देखना चाहते हैं। तो हमने कहा हम ये देखना चाहते हैं, अभी तक नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, हमसे कोई पूछे तो हम भी एक नारा देना चाहते हैं, बहू पढ़ाओ और देश बचाओ। कोई हमसे पूछे तो एक नारा हम भी देंगे कि जैसे तुम बेटी को पढ़ा रहे हो, जैसे बेटी के लिए तुम अपनी जान दे रहे हो, वैसे बहू को भी अपने घर में आने के बाद उसकी इच्छा पूछो, बेटा पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तुझे कुछ करना है। जैसे बेटी के लिए हम तत्पर हैं, वैसे बहू के लिए भी तत्पर।
बहू के लिए, वो भी तो बेटी है हमारी। एक सुंदर चरित्र है अशोक सुंदरी का। अशोक सुंदरी जी की उम्र थी 9 वर्ष की। भगवान शंकर मां पार्वती की सुपुत्री अशोक सुंदरी 9 वर्ष की थी। काशी में भ्रमण कर रही थी क्योंकि काशी उनको प्रिय था। अशोक सुंदरी जी को काशी बड़ा प्रिय था। काशी में रह रही थी, काशी में भ्रमण कर रही थी और भ्रमण करते करते काशी की धरा पर अशोक सुंदरी एक दिन बाबा विश्वनाथ जी के पास में पहुंच गए, अपने पिताजी के पास। जब जाकर देखा तो पिताजी तो तप साधना में लीन थे। अशोक सुंदरी ने देखा कि पिताजी तो तप साधना में लीन है, अब मैं किसके पास जाऊं? तो अशोक सुंदरी फिर दौड़ लगाई, अपनी मां को खोजने लगी, माता पार्वती। उस समय पर मां जगतजननी जगदम्बा अंबा माता पार्वती मैया असुरों का संहार करने के लिए गई। मां जगतजननी को ढूंढ, पार्वती जी मिलती नहीं। अशोक सुंदरी आखिरी में ढूंढते ढूंढते श्री गणेश जी महाराज के पास में गई, गणेश जी भी नहीं मिले। षडानंद कार्तिकेय जी के पास गई, षडानंद कार्तिकेय भी नहीं मिले। बहुत ढूंढा अशोक सुंदरी जी ने, ना पिताजी मिल रहे हैं, ना मां मिल रही है, ना गणेश जी मिल रहे हैं, ना कार्तिकेय जी मिल रहे हैं। आखिरी में अशोक सुंदरी एक स्थान पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, मौन। और जो बात हमने आपसे पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, जब तुम्हारे मन में अशांति उत्पन्न हो, जब तुम्हारे मन के अंदर बहुत ज्यादा टेंशन हो, अशांति हो, चिंता हो, डिप्रेशन हो, कहीं मत जाओ, एक किसी वृक्ष के नीचे कुछ देर के लिए। ये प्रकृति ने जो हमको वृक्ष दिए हैं, ये हमारे डिप्रेशन को, हमारी अशांति को शांत करने के लिए दिए। किसी वृक्ष के नीचे 10 मिनट के लिए मौन होकर बैठ जाओ और बाबा के ओम नाद का स्मरण करिए। ओम नाद का स्मरण। जब हम ओम नाद का स्मरण करते हैं किसी वृक्ष के नीचे बैठकर, तो प्रकृति के देव भगवान देव अधिदेव महादेव हमारे ऊपर दृष्टि देते हैं, हमें देखते हैं। शिव महापुराण की कथा में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, नर्मदा पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण के रेवा खंड में लिखा है, जो पुण्य नदी के तट पर भजन करने में मिलता है, जो पुण्य तीर्थ में जाकर भजन करने में मिलता है, जो पुण्य घर से बाहर निकलकर भजन करने में मिलता है, वो पुण्य एक वृक्ष के नीचे बैठकर ओम का नाद करने से तुरंत प्राप्त हो जाए। वो पुण्य प्राप्त हो। एक नाद शिव से मिलने का। आप भी एक बार उच्चारण करिए, अपने नेत्र को धीरे धीरे बंद कर कर, पीठ को एकदम सीधा कर कर, दोनों भुकुटियों का स्मरण मध्य बिंदु में कर कर इस ओम को लंबी गूंज के साथ अपने मुख से उच्चारण करिए।
धीरे धीरे नेत्रों को खोलिए, स्मरण करिए देवाधिदेव महादेव के किसी वृक्ष के नीचे बैठकर शिव हमको देख रहे हैं और हम उस शिव को महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे पास में हमारा देव अधिदेव महादेव कुबेर भंडारी स्वयं आकर खड़ा हुआ है। वो नाद वो अशोक सुंदरी ने ओम का उच्चारण करा, अशोक सुंदरी ने नाद किया ओम का। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, स्कंद पुराण का रेवा खंड कहता है, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर जब हम लंबी श्वास लेकर ओम का उच्चारण करते हैं तो महादेव हमको देखते जरूर हैं। और वही हुआ, जैसे ही अशोक सुंदरी ने काशी में बैठकर ओम नाद करना प्रारंभ करा, शिव जी की दृष्टि पड़ी तो इतने में भगवान शंकर तो तप में लीन थे और अशोक सुंदरी उनको महसूस कर रही है कि मेरे पिता है। अशोक सुंदरी ने, पिताजी बहुत प्यास लग रही है, पापा बहुत प्यास लग रही है, बाबुल बहुत प्यास लग रही है। जिंदगी में यदि किसी बाप बेटी का प्रेम देखना है, जीवन में किसी पिता और पुत्री का प्रेम देखना है तो दो जगह पर देखिएगा। एक देखिए देवाधिदेव महादेव और अशोक सुंदरी का प्रेम, और दूसरा देखिए नरसिंह मेहता और नानी भाई का प्रेम। दोनों संबंध क्या है, रिश्ते क्या है, नाते क्या है, एक बाप और बेटी का स्नेह क्या होता है, ये शिव पुराण बता सकता है। एक बाप और बेटी का स्नेह क्या होता है, ये शिव पुराण बता सकता है। पिताजी मुझे बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है। पिताजी तो तप में लीन थे, कुछ बोले नहीं है, बस प्रकट हो गए, बोले कुछ नहीं, केवल प्रकट हुए। बहुत तेज प्यास लग रही है पिताजी। पिताजी कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद अशोक सुंदरी ने देखा कि मेरे पिताजी की जटा में से टप 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 करते हुए जल बह रहा था। अशोक सुंदरी को लगा कि गंगा मैया सिर पे है तो वो पानी बहा रही है, मैं क्यों ना इस जल को पी लूं। और तुरंत अशोक सुंदरी ने पिताजी के कंधे पर जाकर लिपट गई और लिपट कर अशोक सुंदरी ने अपने मुख को ऊंचा करा और शिव जी की जटा से, भगवान शंकर की जटा से जो बूंद बूंद जल टपक रहा था उसको अशोक सुंदरी ने पीना प्रारंभ कर दिया। तीन बूंद मुख में गई, चौथी बूंद मुख में गई, पांचवी बूंद मुख में गई, छठी बूंद मुख में गई और सातवीं बूंद जैसे ही मुख में जा रही थी इतने में मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा दौड़कर सिंह पर चढ़कर अपनी बेटी के पास दौड़कर आ रही थी। जगत जननी जगदम्बा अम्बा दौड़कर, सुंदरी 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 अशोक सुंदरी सुंदरी सुंदरी, क्या बोल रहे। शिवजी ने देखा कि पार्वती जी इतनी जल्दीबाजी में कहां से आ गई। तो पार्वती जी को देखकर शंकर भगवान तुरंत पूछा, क्या हो गया पार्वती, जो तुम इतनी चिल्लाती चिल्लाती अशोक सुंदरी 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 अशोक सुंदरी 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 अशोक सुंदरी करती हुई आ रही हो, क्या हुआ। अरे वो अशोक सुंदरी तुम्हारे पीछे बैठी है, उसको प्यास लग रही थी, पानी नहीं मिला तो वो तुम्हारे शीश से जो बूंद बूंद जल टपक रहा है ना उसको पी रही है। पार्वती जी बोली वो बूंद बूंद जल को पी रही है। शिवजी बोले तो गंगा ने तो जल नहीं टपकाया, गंगा ने तो एक बूंद जल नीचे नहीं गिराया। पार्वती ने पूछा, वही तो मैं बोल रही हूं कि गंगा तो आपकी जटा में बंद पड़ी हुई है, वो बूंद बूंद जल जो टपक रहा है वो जल नहीं है, तुम्हारे गले में जो वासुकी नाग पड़ा हुआ है उस नाग का जहर वो उगल रहा था, वो उगला हुआ जहर मेरी बेटी के कंठ में जा रहा है। वो वासुकी नाग का उगला हुआ जहर मेरी बेटी के कंठ में जा रहा है, इसलिए मैं अपनी बेटी को बचाने आई।
शंकर भगवान बहुत तेज मुस्कुराए, हंस दिया। शिव जी ने कहा, पार्वती तुम मुझे जान नहीं पाई। सुन लेना दुनिया के लोगों, जो शिव जी पे चढ़े हुए जल का पानी पीने के लिए मना करते हैं, जल पीने का मना करते हैं, उनके लिए कथा प्रेरणा है। लोग कहते हैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, वो कथा को ध्यान से सुनना। रुद्राक्ष महोत्सव 2026 के प्रथम दिवस की कथा को अपने चित्त में बिठाना। शिव जी हंसे, पार्वती से कहा, पार्वती तू मुझे अभी तक समझ नहीं पाई है। पार्वती ने पूछा, क्यों? तूने क्या कहा? मेरे जटा से बाल में से पानी टपक रहा था और अशोक सुंदरी पी रही थी, और वासुकी नाग ने जहर उगला था, वो जहर अशोक सुंदरी के मुख में चला गया था। अरे पार्वती तो मुझे समझ नहीं पाई है। पार्वती, अगर जहर भी मुझ पर चढ़ जाता है तो वो भी अमृत बन जाता है, तो कब समझेगी? दुनिया के लोग कहते हैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। उनके लिए यह अशोक सुंदरी और काशी का संवाद कहता है कि शंकर भगवान के जटा में, गले पर कालिया विष, अपना वासुकी नाग अपना विष उगल रहा था, और वो विष जटा में से टपक रहा था, जिनको अशोक सुंदरी ने पी लिया था। पार्वती तू मुझे समझी नहीं है। पार्वती, एक बेलपत्र मुझ पर चढ़ती है तो वो औषधि बन जाती है, एक दुर्वा मुझ पर चढ़ती है तो वो औषधि बन जाती है, एक बेर मुझ पर चढ़ता है तो औषधि बन जाती है, एक चावल का दाना मुझ पर चढ़ता है, धान्य, वो औषधि बन जाती है। अरे पार्वती, जो जल मुझ पर चढ़ता है वो भले कैसा भी हो, वो मेरे ऊपर चढ़कर गंगा जल जैसी औषधि बनकर सुख प्रदान कर देता, औषधि देता। अब दुनिया के लोग बोलते हैं कि गुरुजी जल नहीं पीना चाहिए, तो दुनिया के लोग तो ये भी कहते हैं कि जल मत पियो, भले मदिरा पी लो। दुनिया के लोग तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे हीरो भी गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, खा लो गुटखा। दुनिया के लोग तो गलत गलत प्रचार कर रहे हैं, कर लो गलत काम। नहीं, शिव कथा कर रहे हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव पर। हम तो यहां तक कहेंगे, डबरा की कथा में कहा था, आज फिर कह रहे हैं, 3 दिवसीय डबरा की कथा में कहा था, यदि तुम्हारे पास में देने के लिए शिव जी के कुछ भी नहीं है, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, क्योंकि भगवान शंकर प्रकृति के देवता हैं। शिव जी को ना तुम्हारा धन चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना तुम्हारी सत्ता चाहिए। शंकर भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो बस उसको दर्शन कर लो, नेत्रों से निहार लो, उस शिवलिंग का दर्शन करो, वो तुमको सुख देगा, सुख देगा। जब हम रात्रि को यहाँ पर पहुंचे, तो रात्रि में यहाँ पर आए तो एक माता जी ने एक पर्ची लिख के दरवाजे में सरका दी। तुम ऐसा मत करना। एक माता जी ने पर्ची लिखी और दरवाजे में सरका दी। हमने आशीष से बोला कि पर्ची उठाना जरा। आए थे, बस अंदर गए, प्रवेश करा और कमरे में जैसे पहुंचे तो पर्ची पड़ी थी, तो हमने उस पर्ची को पढ़ा। तो उस पर्ची में हमने कहा, आशीष जरा पर्ची उठाओ। पर्ची उठाई तो उसमें लिखा था कि कंकर शंकर शिला के हम जल नहीं चढ़ा पाएंगे, तो हम दूर बैठ के भगवान की पूजन करें, आराधना करें, चलेगा? हमारा निवेदन है। लाइट चाहते हो तो डीपी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कनेक्शन तुम्हारे पास में है। तुम जहां बैठकर कंकर शंकर की धरा पर उस शिव को याद करोगे, वो वहीं आकर दर्शन देगा। जहां तुम बैठे हो, जहां तुम हो। शिव महापुराण की कथा केवल एक ऐसी कथा है कि सीहोर वाला बाबा तो दिखता ही नहीं है, सीहोर वाला महाराज नजर भी नहीं आता, लोग कहां कहां बैठे हुए हैं उनको दिखेगा नहीं। आएंगे, कथा सुनेंगे, बाबा को प्रणाम करेंगे, कंकर शंकर पूजन करेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे और बाबा उन पर कृपा कर देते। एक पत्र है एक बेटी का, आज सारे पत्र बेटियों के ही।
एक वकील बेटी का पत्र, वकील है। मैं सरोज परिहार, जोधपुर राजस्थान से आई हूं। कहीं बैठी हो सरोज जी परिहार? आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार वापिस जी। आ जाइए, एक बेल पत्र लिख कर जाइए। मैं सरोज परिहार, जोधपुर राजस्थान की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं और मेरी ननंद बाईसा आपकी कथा वर्ष 2019 से सुन रही हूं। हम दोनों पिछले 5 सालों से लगातार रुद्राक्ष अभिषेक में, यहाँ रुद्राक्ष महोत्सव में आते हैं। ऐसा कोई साल नहीं गया जिस साल मुझे मेरे भोलेनाथ ने नहीं दिया। रुद्राक्ष महोत्सव कर कर जाती हूँ और 3 से 4 महीने में बाबा मुझे कुछ ना कुछ देता जरूर है। 5 साल से रुद्राक्ष महोत्सव में आ रही हूँ। 5 साल से लगातार रुद्राक्ष महोत्सव अटेंड करती हूँ, सुनती हूँ। गुरुजी, आपकी कथा बहुत दूर दूर होती है। सीहोर हमारे नजदीक पड़ जाता है। हम लोगों के भाग्य हैं जो साल में 2 कथा गुरु पूर्णिमा की और रुद्राक्ष महोत्सव की मिल जाती है, तो हमारे तो पंडाल की कथा पूरी हो जाती है। गुरुदेव, मेरी 2 बेटियां हैं। छोटी बेटी, बड़ी बेटी का साथ में विवाह हुआ दोनों का, छोटी का भी बड़ी का, पर छोटी बेटी का ससुराल सही नहीं होने की वजह से उसको तलाक हो गया। उन लोगों ने बेटी के बारे में गलत गलत उठाना चालू करा कि इसकी बच्चेदानी नहीं है, बच्चादानी खराब है, बच्चादानी है ही नहीं। ऐसी अफवाह उड़ाई कि बेटी दिन भर रोती थी। गुरुदेव, 2018 में मेरी बेटी की शादी दूसरी करा दी। मेरी बेटी वकील थी, पर प्राइवेट, सरकारी में। 2018 में शादी हुई और बेटी ने कहा, माँ, डॉक्टर के हिसाब से ऐसा लगता है कि मैं माँ नहीं बन सकती, क्या करूं? मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ गया और कथा सुनवाई बेटी को। कथा सुनने के बाद जब बेटी पहली बार यहाँ से गई, उसका गर्भ ठेर गया। पर ना जाने ऐसा क्या हुआ कि बेटी का जो बच्चा हुआ वो शांत हो गया। बेटी फिर टूट गई। मेरे से कहा, माँ, मैं वापिस अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा मन बड़ा दुखी है। तो मैंने अपनी बेटी से कहा, उसने तुझे पुत्र दिया था, उसने ले लिया, क्यों चिंता करती है? चल कथा में। बेटी को वापिस कथा में लेकर आई और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बेटी जब दूसरी बार कथा से गई तो वो सरकारी वकील बन गई। सरकारी वकील बन गई। तीसरी बार फिर कथा में आई तो उसका खुद का मकान बन गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, तीसरी बार कथा में आई तो बाबा की कृपा से उसका वापिस बाबा ने पुत्र दे दिया। ये शिव की। गुरुदेव, दुनिया के लोग इतना ताना देते थे कि दुनिया के लोगों का मुंह बंद कर दिया मेरे भोले बाबा। दुनिया के लोगों का मुंह बंद कर। शिव कथा करती है। हमने, हमारा जो बच्चा हुआ है, बेटी का लड़का, उसका नाम दुनिया बहुत सारे महाराजों ने बताया, इससे नाम रखना, उससे नाम रखना, पर हमने तो सीहोर वाले कुबेरेश्वर बाबा के नाम पे ही उसका नाम कुबेर सिंह सोलंकी रखा है। हमने उसका नाम कुबेर सिंह। इसमें एक लाइन माता ने लिखी कि मेरी बेटी इतनी टूट गई थी, वकील होकर इतनी टूट गई थी कि वो अपने शरीर को नहीं रखना चाहती थी, इतनी टूट गई। हिम्मत दी शिव ने, सीहोर वाले महाराज ने नहीं। और फिर निवेदन है, तुम सीहोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ना भी मत, बिल्कुल भी। तुम चक्कर में पड़ना वो कुबेरेश्वर बाबा के, तुम चक्कर में पड़ना वो काल अधिपति महाकाल के, तुम चक्कर में पड़ना वो विश्वनाथ के, हमारे नहीं। तुम्हारे चक्कर में हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। कहाँ है सोमानी जी? सही है, तुम सबके चक्कर में हम बाहर नहीं निकल पाते। कभी मन भी करता है कि इतना बड़ा मेला लगा हुआ है,
इतनी बड़ी मेला चल रहा है, चलो थोड़ी देर भोजनशाला चलकर देख लें, सबसे मिल लें। वो मिलना तो गया, तुम्हारी भोजन की थाली रख रख के तुम सब वहाँ इकट्ठे हो जाते हो, और हमको डर लगने लगता है कि कहीं तुमको तकलीफ ना हो जाए। उसके चक्कर में रहो। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। और देखो, हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि सियोर वाले बाबा से, सियोर वाले महाराज से मतलब मत रखो। इसीलिए कहते हैं क्या, हमको भी तो कहीं निकलने दो, घूमने दो, फिरने दो। पर जितना जितना मना करते हैं तुम उतने उतने बिगड़ी औलाद हो। तुम्हें जितना मना करो तुम सुधरते ही नहीं, फिर पीछा पकड़ लेते हो। आज बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हम। रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं, आंसू पोछो, रोते नहीं, आंसू पोछो, रोते, आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो। अच्छा खुश होकर जा, बाबा ने सब सुन लिया ना, सब दे दिया, क्या सोचना। ये बेटी पहले आंसू पोछो, आंसू पोछो। अच्छा खुश होके जाओ, बाबा ने सब दे दिया ना, अब क्या सोचना उसको। पता दे शिव जी कह रही हैं कि बेटी को ऐसा कह दिया था कि बच्चेदानी नहीं, बच्चेदानी नहीं, तो पूरी समाज में बात फैल गई, उससे कोई शादी ना करे। आखिरी में उसने सोच लिया था कि शरीर नहीं रखूंगी। तब वो बहन अपनी बेटी को लेकर एक रुद्राक्ष उत्सव में यहाँ आ गई। बेटी कथा सुनी, बेटी की शादी हो चुकी थी, वहां पर भी उसको सम्मान नहीं मिल पा रहा था कि संतान ने बाबा ने दे दी। आवाज नहीं आ रही है क्या? शिव कृपा से, शंकर जी की करुणा जब होती है तो अपने आप सब कार्य होता है। इसीलिए आप लोगों से फिर कहते हैं, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। मेरी जीजियों, जितनी मेरी जीजी जीजा हैं, जितनी स्तुति हम करें उतनी स्तुति आपको करना है। हम भी बोले और तुम भी बोलो साथ में। तुम्हारी आवाज और हमारी आवाज दोनों मिले तो आनंद। ऐसे दया रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसी करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से वरदान, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से वरदान।
उसकी कृपा, उससे संबंध, वो नाता, वो रिश्ता, वो तुम्हारा हो जाए। तीन चीजें हैं, हो सकता है लोगों को बुरा लग जाए। बोल रहे हैं जम के तो बोलो, संभाल लोगे? ठीक है। वो कुत्ता किसी काम का नहीं जिसको पालो और अपने को ही काट लो। यार पूरा सुनो, अभी नहीं बजाना, अपने को धर लो। वो कुत्ता किसी काम का नहीं जिसको पालो वो ही काट ले। वो पैसा किसी काम का नहीं जिसको कमाओ और हमको ही बिगाड़ दे। और वो संबंध किसी काम का नहीं जो वक्त पड़ने पर हमको ही निपटाने का सोच ले। वो रिश्ते, वो नाते, वो संबंध, वो हमारे अपने रिश्ते जिनको चाहिए कि हमको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाए, वही हमको खाने को जोड़ दौड़ जाए। तो वो रिश्ते किस काम के, वो संबंध किस काम के? हमारे देवर जी तो बहुत अच्छे हैं, पर हमारी देवरानी ने हमारे देवर को कब्जे में करके रखा, रिश्ते खत्म कर दिए। अब उनका दोनों का अच्छा प्रेम भाव है, देवर पति पत्नी का। तुम्हें भड़काने की जरूरत क्या है? आग डालने की, घी डालने की? ये उनके कहने पे चले नहीं, वो रिश्ते बेकार। वो रिश्ता किसी काम का नहीं है, वो रिश्तेदार किसी काम के नहीं है जो वक्त पड़ने पर साथ देने की जगह तुम्हारे को ही काटने का, तुमको ही निपटाने की सोचे, वो किसी काम। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, माँ भगवान दक्ष प्रजापति ने माँ जगत जननी दुर्गा भवानी से एक बेटी मांगी और बेटी मांगने पर उन्होंने कहा कि माँ एक बेटी और हो जाए। माँ जगत जननी ने मना कर दिया कि तुम्हारे घर में पहले से 60 लड़कियों ने जन्म ले लिया, फिर एक बेटी और क्यों चाहिए? तो कहा कन्यादान करने में जो सुख है वो सुख कहीं, सुख वो सुख कहीं। जगत जननी जगदम्बा अम्मा ने कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे घर में बेटी बनकर जन्म आई। मां जगत जननी दुर्गा भवानी खुद बेटी बनकर आई और प्रसूति के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम सती है। माता सती बाल्य अवस्था से, जब माता सती का जन्म हुआ था, जब गोदी में माता सती जी थी, प्रसूति की गोद में माता सती थी, बाल्यावस्था में मां सती माता की गोद में जब अटखेलियां कर रही थी, दक्ष प्रजापति ने सती के जन्म उत्सव को मनाया, सारे देवताओं को बुलाया, सबको निमंत्रण दिया। शिव जी के पास में भी निमंत्रण गया, शंकर जी के पास। निमंत्रण सबके पास गए। सती मैया का जन्म हुआ है, सारे देवता सब माता सती का दर्शन करने के लिए सब आए। सती मैया अपनी अटखेलियां में लगी हुई थी, छोटी सी थी, गोदी में पड़ी हुई थी, गोदी में खेल रही थी, मां की गोद में माता सती खेल रही। किसी देवता को मां सती ने नहीं देखा, अपनी अटखेलियां करें। भगवान नारायण भी आए, लक्ष्मी जी भी आई, ब्रह्मा जी भी आए, ब्रह्मणी भी आई, इंद्र भी आए, इंद्राणी भी आई, गरुण भी आए, वरुण भी आए, सारे 33 कोटि देवता आए। तब तक माता सती ने किसी को नहीं देखा, पर जैसे ही भगवान देव अधिदेव महादेव सती मैया के सामने जैसे ही पहुंचे, गोदी में सती सोई थी, प्रसूति की गोद में सती सोई थी, और सती जैसे ही शिवाय, सती का ध्यान शंकर भगवान पर टिक गया। जैसे शंकर की कथा सुनने वाले, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले कैसे होते हैं? कथा चालू होती है और एकदम साइलेंट, किसी की आवाज नहीं आती है, पड़ोसन बोले भी तो ये कोनी मार देती है, चुप।
और पूरा इतनी संख्या में 2 माताओं को एक कमरे में बिठा दो तो इनकी बात खत्म नहीं होती है। और तुम लाखों की संख्या में बैठे हो और मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटे, मेरे बुजुर्ग माँ बाप पूरी कथा के पंडाल में बैठे हैं, पर किसी एक की आवाज नहीं, एकदम चुप होकर। रुक, इनका बोल भी दे तो। जैसे सती मैया भगवान देवाधिदेव महादेव को देखकर एकदम स्तुप्त हो गए, कुछ नहीं कर रही, ना पांव हिलाए ना हाथ हिलाए, शिव को देख रही, केवल शिव। और भगवान देवाधिदेव महादेव ने सती को देखा, दक्ष प्रजापति को बुलाया और बुलाकर कहा, दक्ष प्रजापति जी, इस सती, ये मेरी जगत जननी जगदम्बा अंबा तुम्हारे घर में आई है, सती तुम्हारे घर में प्रकट हुई है, इसका आदर करना, सम्मान करना, सत्कार करना। जिस घर में बेटी का अपमान होता है, जिस घर में बेटी का आदर नहीं होता है, जिस घर में बेटी का सत्कार नहीं होता है, एक दिन वो घर में धीरे धीरे लक्ष्मी संपदा वैभव समाप्त होते चले जाता है। आदर कर, बेटी का आदर। और आप पूरी कथा को उठाकर देख लीजिए, दक्ष प्रजापति ने ना सती का सम्मान करा, ना सती जी के पति का सम्मान करा, ना सती का आदर करा, ना सत्कार करा। आखिरी में हुआ क्या, दक्ष प्रजापति का सिर कट गया और बकरे का मुख लग गया। सम्मान दो। एक हमारे यहां पुरानी कहावत है, बहन बेटी आती है, अभी अभी तो भगवान ने सबको संपदा दी है, धन दिया है, तो लोग साड़ी दे देते हैं। पहले कहते थे बहन बेटी आई, ब्लाउज का टुकड़ा दे दो। क्या दे दो? अरे जम के तो बोलो, ब्लाउज का टुकड़ा। ऐसा घड़ी बना हुआ रहता था ऐसा, और 60, 70, 80 रुपए में मिल जाता था। ऐसा अच्छा बढ़िया पन्नी में धरा धरा है। तो माता इतनी चतुर होती थी, उसमें टीकी का पत्ता रख के और 2 चूड़ी रख के और ऐसा उसको बढ़िया जमा जमू के और उसको बहन बेटी को दे दे, ब्लाउज का टुकड़ा दे। क्यों? दक्ष प्रजापति अपने राजसभा में, अपनी सभा के अंदर सती को एक जमीन का टुकड़ा नहीं दिया था बैठने के लिए, तो वो दक्ष प्रजापति का घर भी गया और शीश भी गया। अगर वो एक टुकड़ा दे देते तो दक्ष प्रजापति का ना शीश कटता, ना दक्ष प्रजापति का घर जाता। इसलिए बहन बेटी को एक टुकड़ा ब्लाउज का देकर बहन बेटी का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया जाता है, जिससे घर अच्छा है। एक टुकड़ा बहुत। 2 शब्द हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक होता है चरण में रहना और एक होता है शरण में रहना। 2 शब्द हैं, एक है चरण में रहना और एक है शरण में रहना। मंदिर में जाते हो, तुम्हारे घर के मंदिर में भगवान को दिया लगाते हो, पूजन करते हो, अगरबत्ती लगाते हो, धूप बत्ती लगाते हो, प्रणाम करते हो, मतलब तुम भगवान के चरण में हो। कहां पर हो? जम के बोलो जरा। चरण, इसको कहते हैं चरण में रहना। अब शरण में रहना किसको कहते हैं? मंदिर में जाकर प्रणाम कर कर, दिया लगाकर, बत्ती लगाकर, अगरबत्ती लगाकर, नमन कर कर, दिया बत्ती नी भी करी, बस भगवान के मंदिर के सामने चले गए और भगवान के मंदिर के सामने जाकर फिर तुम अपनी नौकरी पे, अपनी सर्विस में, अपनी दुकान पर, अपने व्यापार में तुम चले गए। मतलब दिन भर, जब तक दूसरे दिन तक तुम भगवान के सामने नहीं पहुंचते, तब तक भगवान की शरण में तुम बने हुए हो। कहीं पर भी चले, कहीं पर। हमारा एक नियम है, हम जब भी कहीं कथा करने के लिए जाते हैं तो यहां बाबा के साष्टांग दंडवत करके
बाहर तो हम ज्यादा निकलते नहीं है तुम्हारे चक्कर में, क्योंकि हम दंडवत करें तुम हमारे ऊपर दंडवत कर दो। तो दरवाजा लगा रहता है और हम वहीं से दंडवत करके और वहां की धूल को, मिट्टी को शरीर से अच्छा मल के लगाकर और कथा करने के लिए चले जाते हैं। क्यों कि बाबा हम जब यहां से जाएं, जब तक आए तेरी शरण में रहे। और आप तो किस्मत वाले हो, चरण में भी तुम हो और शरण में भी तुम हो, दोनों तुम हो। आज बाबा के चरणों में भी बैठे हो और शरण में भी बैठे हो। ये शिव की बात है, ये शंकर की बात। इसलिए शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है महाराज। कुबेर भंडारी से मिलना बड़ा जरूरी, वो सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी। कुबेर भंडारी से मिलना बड़ा जरूरी, वो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो उज्जैन वाले से मिलना बड़ा जरूरी। होती पवन बसंती झोंका बन कर आती, जो मैं होती
पवन बसंती झोंका बन कर आती। जो मैं होती कायला चमेली चरणों में बिछ जाती। जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती। बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका। ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। हो मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हो मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। कारी बदरिया छम छम नीर बाती। जो मैं होती कारी बदरिया छम छम नीर बाती। गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती। गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती। बन सकी मैं कारी बदरिया, बन सकी मैं कारी बदरिया, बन सकी मैं कारी बदरिया, बन सकी मैं कारी बदरिया। ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी।
पता जानती, खत लिखती निज पाती। जो मैं तेरा पता जानती, खत लिखती निज पाती। सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती। सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती। पता तेरा मेरे पास नहीं है, पता तेरा मेरा पास नहीं है, पता मेरा तेरे पास नहीं है, पता मेरा तेरे पास नहीं है। ये मेरी मजबूरी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वाले से मिलना बड़ा जरूरी। मेरे भंडारी से मिलना बड़ा जरूरी, और वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ भोले बाबा से मिलना बड़ा जरूरी, ओ शंभो बाबा से मिलना बड़ा जरूरी। ओ भोले बाबा से मिलना बड़ा जरूरी, ओ शंभो बाबा से मिलना बड़ा जरूरी। आरे अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव की सुंदर आनंदमय सुंदर आनंदमय लीलाओं का स्मरण करें। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें, बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें। कुबेरेश्वर बाबा की ये पवित्र धरा है, जहां बैठकर देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव करें, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। महाराज जी के यहाँ भी दिल्ली में अप्रैल में कथा रहेगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जिस भूमि पर आने के लिए दुनिया तरसती है, ऐसी पवित्र कुबेरेश्वर धाम की धरा, जहां बाबा से प्रार्थना करने का सौभाग्य आप और हमको मिला है। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए और दिल से बाबा को नमन करिए। हमने कथा में पहले भी कहा, जब भी कुबेरेश्वर धाम पर आओ, कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना चाहिए। यहां जितना रुको, उतना भजन करो। रात्रि के समय पर 2 घंटा 3 घंटे का नियम बनाओ कि ढोलक मंजीरा रखकर सब कीर्तन करो, अपनी अपनी टोली बनाओ। भगवत नाम का जप। मौका मिला है, बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे, बाबा को अपने मन की भाव दशा कहेंगे। साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासिया, शमशान वासिया, ओ भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, प्रकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव की पवित्र कथा कर, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर। सती मां माता प्रसूति की गोद में, शिव सती को देख रहे हैं और सती मैया एक टकटकी लगाकर शिव को देख रहे हैं। ओगरदानी भगवान देवाधिदेव महादेव ने दक्ष प्रजापति को बुलाकर कहा कि इसका सम्मान करो। शिव की कृपा से यदि तुम्हारे घर में बेटी आ जाए, बेटी चाहे बहू के रूप में हो, चाहे तुम्हारे घर में बेटी के रूप में हो, बेटी बेटी होती है, इसका आदर करोगे तो तुम्हारे घर में कभी वैभव की, संपदा की, सत्ता की कमी नहीं हो सकती। आदर करो। पर दक्ष प्रजापति आदर नहीं कर पाए, इसलिए उनका शीश भी कटा। दक्ष प्रजापति आदर नहीं कर पाए, इसलिए उनका घर भी संपूर्ण नष्ट हो गया। आदर करते तो सुख था। बेटी, अन्न और पानी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या क्या चीज है जम के बोलो। पहले नंबर पर बेटी, दूसरे नंबर पर अन्न जिसको हम पाते हैं, तीसरे नंबर पर पानी जिसको हम पीते हैं। इन तीन का आदर हमेशा होना चाहिए। आजकल बड़ी बड़ी पार्टियों में पानी की बोतल रख दी जाती है, लोग पानी पीते हैं, आधी बोतल पानी पिया और फेंक दिया। आधी बोतल पानी पिया और फेंक। एक पानी की महत्वता महाभारत में भी वर्णन करी गई है। महाभारत के चरित्र को पढ़िएगा।
अभिमन्यु के प्राण छूट रहे हैं और अभिमन्यु पानी की बूंद के लिए तरस रहा है। सामने राजा कर्ण का रथ खड़ा हुआ और अभिमन्यु कह रहे हैं कितना भी दुश्मन हो पर पानी तो पिला दो, प्यास लग रही है। चक्रव्यूह में घेर लिया गया था अभिमन्यु को, मर रहे थे अभिमन्यु के प्राण छूट रहे थे और वो पानी के लिए तरस रहे थे, जल के लिए तरस रहे और मांग भी रहे तो किससे? कहा दुनिया का सबसे बड़ा दानी, दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता यदि कोई था तो वो राजा कर्ण थे। मांग भी रहे हैं तो किससे? राजा कर्ण से। जल दे दो, जल, पानी पीना है। अभिमन्यु कह रहा है प्राण छूट रहे हैं, मुझे पानी दे दो। पास में जल की छाजल रखी थी। छाजल जानते हो आप लोग? जम के तो बोलो, छाजल जानते हो? एक मोटा सा ना जाने ऐसा कोई कपड़ा आता है और कपड़ा इधर से सिला रहता है, इधर से सिला रहता है, चारों तरफ से उसमें इधर से सिलकर एक मुंह बना रहता है, उसमें पानी भर दिया जाता है और मुंह को बांधकर गाड़ियों में उसको टांग देते हैं तो पानी ठंडा होता रहता है, उसको पीते हैं। और रथ में, कर्ण के रथ में पानी की छाजल टंगी हुई थी और राजा कर्ण से पानी मांगा जा रहा था। अभिमन्यु कह रहे मुझे जल दे दो और राजा कर्ण ने पानी का अपमान कर कर उस पानी की छाजल को उसके पास में पटक दिया, पर वो पानी अभिमन्यु को पीने को नहीं दिया, पीने को नहीं। जल का अपमान किया। हमारा निवेदन है शादियां करो आप, मना नहीं है, शादियों में पानी भी रखो, मना नहीं है, पर वो पानी की जो बोतल है उस पानी पर एक लाइन बोतल में लिख देना चाहिए कि मैं जल हूं, आने वाले समय का कल हूं, मेरा सदुपयोग करो। बोतल में पानी बच जाए तो जेब में रख लो, बाद में पीना। इस जल का तुम सम्मान करोगे तो आने वाला कल तुम्हारा सम्मान करो। मैं जल हूं, आने वाला कल हूं, इसका आदर तुम करोगे तो तुम्हारा भी आदर होगा, वरना समय बड़ा गलत आएगा। एक एक बूंद जल के लिए मनुष्य तरस जाए, एक एक बूंद जल के लिए मनुष्य तरस जाए। जी जियो। हर वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव आता है। ये गर्मी का थोड़ा समय आ जाता है जिसमें पानी की जरूरत पड़ती है और इतना पानी कुबेरेश्वर धाम पर नहीं होता। इतना पानी नहीं है कुबेरेश्वर धाम पर। वो तो कोई कोई ना जाने भोले बाबा किसको भेज देते हैं और पानी की व्यवस्था करवा देते हैं। रुद्राक्ष महोत्सव चालू होने से पहले, पिछले रुद्राक्ष उत्सव के पहले भी एक बहन आई थी और एक बोर कराकर चली गई थी, उससे पानी चलता रहा, पूरा रुद्राक्ष उत्सव बाबा ने झेल लिया। इस वर्ष भी इंदौर से, शायद वो कथा में आई हों तो मुझे मालूम नहीं, इंदौर से एक बहन और एक मेरे जीजा आए थे। 2 दिन तक यहाँ रुके और उन्होंने देखा कि पानी की बहुत ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि हमको बोर लगवाना है। हमने कहा सब दूर दिखवाया, पानी तो कहीं है नहीं। तो वो कहने लगी हमने अभी कंकर शंकर की पूजन करी है, हमारा कंकर हम जहाँ रख देंगे और वहीं पर हम बोर करवा देंगे, बाबा की मर्जी होगी तो दे देगा, नहीं मर्जी होगी तो नहीं। और अगर वो आए हों इस कथा में तो खड़े हो सकते हैं, इंदौर के थे और उन्होंने पीछे जाकर एक बोर करवाया और बाबा की कृपा से उसमें पानी आया, जो बाबा की कृपा से आज आप सब लोग पी रहे हो। ये शिव की कृपा, शिव की कृपा। छोटी छोटी पानी की बोतल रहती है, शादी में मिल जाती है। हमारा निवेदन है शादी वालों को भी कहना चाहिए कि आप लिफाफा देते हो मना नहीं, आप देते हो मना नहीं, पर यदि भोजन कर रहे हो, पानी बच गया है, वो पानी की बोतल अपने साथ जेब में रख के ले जाओ तो गाड़ी में पी लेना, पर पानी का सम्मान, जल का सम्मान। जल है तो कल। और आप लोगों से भी निवेदन है, 7 दिन तक अपने पिता के घर में रह रहे हो, कोई नल चालू है, कोई पानी ढुल रहा है, तो आप प्रयास कर कर उसको बंद करना, जल का सदुपयोग करना, जिससे आपको भी जल का सदुपयोग करना आएगा
तो आने वाले समय में जो भी शुभ भक्त यहाँ पहुंचेगा तो वो भी जल का सम्मान करेगा, जल का सम्मान। अभिमन्यु कह रहा है मुझे जल दे दो। राजा कर्ण ने पानी की छाजल को उठाकर जमीन पर फेंक दिया और वो जल पानी का गिर गया, पर अभिमन्यु को जल पीने को नहीं दिया, जल पीने को नहीं दिया। और पूरी महाभारत उठाकर देखिए, राजा कर्ण को मारने वाला कोई नहीं था, राजा कर्ण के प्राण लेने वाला कोई नहीं था। राजा कर्ण जैसे शूरवीर का भी अगर अंत हुआ है तो जल से हुआ है। जो जल राजा कर्ण ने अभिमन्यु को नहीं पिलाया, पानी जमीन पर गिर गया। युद्ध चल रहा था दूसरे दिन का और राजा कर्ण रथ लेकर भाग रहा था युद्ध करने के लिए, और उसका रथ का पहिया जहां छाजल गिरी थी, पानी गिरा था, वहां कीचड़ हो गया था, उसमें पहिया फंस गया और कर्ण का पहिया नहीं निकला। आखिरी में राजा कर्ण के प्राण छूट गए, मर गए। वही जल, घर की बेटी, जल और अन्न, अन्न भी उस परमात्मा की कृपा से मिला है, उसका अपमान ना किया जाए। भोजन की थाली में उतना लीजिए जितनी जरूरत है, घर में भी भोजन उतना लीजिए जितनी जरूरत है, जितना पा सकते हो। ज्यादा आ गया उसको निकाल कर एक कागज में रख लो, घर से जब गाड़ी पे निकलो कोई भूखा मिले, तुम्हारी बची हुई 2 रोटी उस भूखे को देकर जाना, जो पेट भर कर खाएगा तो दुआ भी देगा तुमको, दुआ भी। बेटी का भी सम्मान करो, जल का भी सम्मान करो, अन्न का भी सम्मान करो, ये बहुत जरूरी है। और जितना जितना हम सत्कर्म करते हैं उतना उतना फल हमको। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं सुनीता विजय केशव शेट्टी, मैं जिला धाराशिव, गांव उमरगा से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो आती हैं आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। मैं सुनीता विजय केशव शेट्टी, जिला धाराशिव, गांव उमरगा, मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा साईराज, उम्र 15 साल है। मेरा बेटा जब 4 साल का था तब से उसको सोराइसिस की बीमारी हो गई। सोराइसिस की बीमारी इतनी बढ़ गई कि पूरे शरीर को खुजालता और दाग पड़ जाते और शरीर ठीक नहीं रहता। 15 साल का बेटा हो गया, जब वो 4 साल का था तब से उसको बीमारी है। 11 साल से लगातार इस बीमारी का इलाज करवाते करवाते थक गए, पर वो बीमारी का हल नहीं निकला। तब किसी के कहने पर मेरे बेटा बेटी को लेकर मैं सीहोर आ गई और बाबा के धाम में पिछले वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंची। यहाँ का रुद्राक्ष महोत्सव पहुंचकर यहाँ की मिट्टी को बेटे के शरीर पर लगाई, बाबा से प्रार्थना करा, निवेदन कर कर यहाँ से चली गई। उस समय पर हमको रुद्राक्ष नहीं मिला, क्योंकि रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। हम वापिस आए, रुद्राक्ष लेकर गए 2 महीने बाद आकर, और उस रुद्राक्ष का जल हम अपने बेटे को देते। शरीर में जब वो नहाता तो बाल्टी में पानी में डाल देते। बाबा की कृपा से वो 50% अच्छा हुआ, 50% उसको आराम लग गए। 50% जब आराम लगा, मेरा बेटा कहता है माँ अब मेरे शरीर में आराम लगना प्रारंभ हो गया। तब आपने सोमवार की अष्टमी का एक उपाय बताया था जो मैंने अपने बेटे से करवाया, और करवाने के बाद बेटे को वो दुर्वा शिव जी के नंदी के पास बिठाकर खिला दी। जिस दिन से खिलाई आज तक मेरे बेटे को सोराइसिस की बीमारी नहीं रही। मेरा बेटा पूर्ण तरह से अच्छा हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। पहला फोटो लगा रही हूं जिसमें मेरे बेटे के शरीर पर सोराइसिस की बीमारी है। एलईडी पर दिख रहा है। पहला फोटो है जिसमें मेरे बेटे के पूरे शरीर पर सोराइसिस की बीमारी है, और दूसरा फोटो लगा रही हूं जब मेरा बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, उसका पूरा शरीर अच्छा हो गया। ये दूसरा फोटो मैं अपने बेटे का लगा। एक शिव तत्व, एक पत्र और है, अच्छा है, सुंदर, देखिए। संतोष कुमारी नाग, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी से आए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। संतोष कुमारी नाग, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी से आए।
कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो बाराबंकी से आई हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। 2019 में मेरे पूरे शरीर पर सफेद दाग हो गए, सफेद दाग की बीमारी हो गई, पूरा चर्म मेरा सफेद पड़ने लगा, इतनी परेशान हो गई कि दवाई ले लेकर हार गई। इतनी दुखी होती, मेरे बेटे की और मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मेरा बेटा और बेटी की शादी कैसे होगी। तब मेरे पति ने कहा, तुम दवा लेना क्यों बंद कर रही हो, दवा तो चलने दो। मैंने कहा, मैंने दवा वाले से पूछा कि दवा देते हैं तो हर महीने चेक क्यों करते हैं, जांच क्यों करवाते हैं। उसने कहा कि जो दवाई दी जाती है उससे देखा जाता है कि लीवर और किडनी पर असर तो नहीं आ रहा, इसलिए जांचें कराई जाती है। मेरे पति से मैंने कहा, अब मुझसे दवा खाते नहीं बनती। 2019 से दवा खाते खाते 2025 आ गया पर ठीक नहीं। तभी वो मेडिकल वाले ने कहा, एक सीहोर वाला बाबा कथा कहता, तुम सुनो। हम यही रुद्राक्ष उत्सव में 2025 में आए और बाबा की कथा सुनकर यहाँ की मिट्टी को भर कर ले गए, शरीर पे लगाती, जल चढ़ाती, पानी को पीती और उसी पानी से स्नान करती। आज बाबा की कृपा से मेरा पूरा शरीर वापिस वैसा की वैसा ही हो गया। मेरे सफेद चर्म का जो बीमारी थी, रोग था, वो पूरा समाप्त हो गया। कहीं बैठी हो संतोष कुमारी नाग, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी से आई है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हो। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओगड़दानी ओगड़दानी, वो शंभु वो शिव। जो नित्य लीला कर रहे हैं, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं। बेटे को सोराइसिस था, पूरी तरह से अब सही हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। आयो शरण बिहारी शंभु तार तार। सती शिव जी को देख रही है, शिव जी सती को देख रही। तीन का आदर करिए, बेटी का आदर करिए, जल का आदर करिए, और तीसरे नंबर पर आप सब बोलिए अन्न का आदर करिए। जो भोजन ग्रहण कर रहे हो उस अन्न का सम्मान करो, अन्न का सम्मान। खूब करो। कितनी सुंदर बात है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर। कथाओं में, शिव पुराण में लोग मुंह झूठा कराने के, कोई टॉफी बांटता है, कोई पानी बांटता है, कोई कुछ बांटता है, कोई कुछ बांटता है। आप लोग बांटते हो इसलिए समिति ने भी ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि जो पानी की 1 लीटर की बोतल होती है वो तुम्हें 5 रुपए में मिल जाती है। छोटी छोटी बोतल जो बाजार में महंगी मिलती है, समिति ने ऐसी व्यवस्था कार्यालय बनाकर रखा है जहां से तुम्हें कम रुपए में बोतल मिल जाए और तुम दुनिया के लोगों को बांटकर उस पानी को पिलाओ। जो अन्न बांटने वाले हैं, कोई बिस्कुट बांटता, कोई टॉफी बांटते, कोई घर से खुरमा बना कर लाते, मठरी बना कर लाते, कुछ बना कर लाते, वो बांटते हैं। उनसे पूछो कि उनको क्या फल मिलता है, उनसे पूछो। पीछे आप लोग भोजन करने गए थे, जम के तो बोलो, गए थे पीछे भोजन करने? पीले पीले कपड़े में कार्यकर्ता दिखे थे आपको भोजन परोसते हुए? जम के तो बोलो। मुख पर पट्टी होगी, सिर पे कैप होगा, पीला कलर का उनका जैकेट होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मालेगांव की वो टीम है देवीदास जी की।
वो देवीदास जी से कोई पूछे कि उनको एक बड़ी बीमारी लग गई थी, डॉक्टर ने कह दिया था अब ये बचेंगे नहीं। उन्होंने कहा गुरु जी डॉक्टर समय दे दिया। हमने कहा देवीदास जी चिंता मत करो, सियोर आया करो कुबरेश्वर धाम, खड़े होकर भोजन परोसा करो। केवल कुबरेश्वर धाम पर आकर बैठे नहीं रहना है, सेवा भी करना है। बाबा की आरती हो तो दर्शन भी करना, बाबा की ज्योत का दर्शन करो, आरती का दर्शन करो, भोजन परोसो, झाड़ू लगाओ, सेवा करो। गुरु जी डॉक्टर ने तो समय दे दिया। हमने कहा क्यों चिंता करते हो? लगातार कई सालों से डॉक्टर भले समय दे दिया, पर देवीदास जी को चलाने वाला भी वो भोलेनाथ आज तक चला रहा है। ये सेवा करो, कुछ नहीं तो अपने आसपास में कोई कचरा पड़ा है तो उसको इकट्ठा करके रख लो, जब गाड़ी आए ट्रैक्टर आए उसमें डाल दो, इकट्ठा सेवा। आए हो दर्शन करो, आरती करो बाबा की। दुनिया के लोग आते हैं प्रदोष की आरती का भाव करने के लिए, दर्शन के लिए। दिल से बाबा की आराधना करो, साधना भक्ति करो, जितना मन सके। और हर घड़ी हर पल श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, उसका स्मरण करते, उससे विनती करते। रात को सोओगे, खूब चक नींद में रहोगे, खूब चक नींद में, इतनी तेज नींद आ रही होगी। ये कुबरेश्वर बाबा की भूमि का प्रभाव बता रहे हैं हम आपको। कमरे में भी सो रहे हो, रूम में सो रहे हो, कुबरेश्वर धाम के आसपास के जितने होटल हैं चाहे तुम उनमें जाकर सो रहे हो। तुम्हारा कमरा भले एसी का हो, कूलर का हो, पंखे का हो, चाहे तुम जमीन पे सो, चाहे कुबरेश्वर बाबा की बाहर कितनी भी होटल बनी है उन होटलों में जाकर सो, चाहे किसी के भवन में जाकर सो। कुबरेश्वर बाबा की भूमि का प्रताप ऐसा है, कितनी भी चक नींद में सो रहे होगे, एक क्षण के लिए रात्रि के समय पर तुम्हारी नींद एकदम चमक कर उठेगी, एकदम लगेगा कोई आया है। चाहे होटल में सो लो, जमीन पे सो लो, चाहे कुबरेश्वर बाबा की, अचानक से वो आता है, तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देकर चला जाता है। चिंता मत करना। क्यों चिंता? मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द, मेरा तू ही तो हमदर्द है, बोलो बोलो, जिसे हर दर्द, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मिलेगा, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मिलेगा, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द, आंसू पहले आंसू पोछो दीदी, आंसू पोछो पहले। अच्छा खुश हो, अब तो पूरी ठीक हो गई। क्या है सोचना, बड़ा शरीर में सफेद दाग हो गए थे, चिंता लग गई थी बेटी की शादी कैसे होगी, बेटे का ब्याह कैसे करूंगी, कौन संभालेगा इनको। शरीर देखकर लोग हंस रहे थे। आज बाबा के धाम में आई और कथा सुनकर मिट्टी को लगाकर चली गई, साथ मिट्टी ले गई, लगाती रही, विनती करती रही। बाबा से कहकर गई थी अगले रुद्राक्ष उत्सव में मेरा पूरा शरीर सही कर देना। आज पूरी सही होकर आई है, पूरी सही। अच्छा खुश होकर जाओ, खूब आनंद। तो हम दर्द में जिसे हर दर्द कहता, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहता, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहता,
हम दर्द जिसे हर दर्द वो आता है, स्पर्श करता है, लगता है, नींद खुलती है एक झटके में, चला एक झटके। सो रहे हो, ऐसा लगेगा सिर के पास में से कोई निकल कर गया। एसी के रूम में सो रहे थे, होटल में सो रहे थे, अच्छे अच्छे कमरे में सो रहे थे, फिर कौन आ गया? उसको चिंता है, मेरी बेटी आई है, मेरा दामाद आया है, मेरे नाती पंती आए, खाली नहीं जाने दूंगा। ये दिल से जब पुकारेंगे, मुझे याद करेंगे, इनकी झोली भरकर फिर भेजूंगा। बिना झोली भरे, बिना झोली भरे नहीं भेज सकता, झोली भरकर ही भेजूंगा। बस आपसे एक निवेदन है कि इस पवित्र धरा पर, कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर, जब तक सारे पंडाल भरे, हम मानते हैं पंडालों में जगह नहीं है, आप जहां जगह मिल जाए, आपके पास में ओढ़ने की चादर रहती है, रात को वो चादर ओढ़ लिया करो, दिन में उसी चादर का टेंट बना लिया करो। हम कितना भी टेंट लगा लें तो भी वो टेंट, तुम इतनी मात्रा में आते हो कि वो टेंट भर ही जाता। ये आपकी श्रद्धा और विश्वास है। हम जानते हैं कि इतना टेंट लगाने के बाद में भी ये जो डूम बनाया है, जो 3 बड़े बड़े पंडाल बनाते थे, ऐसे 3 पंडाल का एक पंडाल बनाकर तैयार किया। उसके बाद भी ऐसा लग रहा था कि भक्त ज्यादा रहेंगे तो 3 पंडाल सामने अलग बना। फिर कहा कि भक्त ज्यादा रहेंगे, गाड़ियां चलने की जगह रखी थी तो उसमें भी हमने टेंट खिंचवा दिया, इधर भी और इधर भी। अब ये टेंट से काम नहीं चलेगा। अब तुम आओ तो अपनी चद्दर जब ओढ़ते हो रात को, वही चद्दर दिन में सूरज की रोशनी से बचाने के लिए लगा लिया करो और कथा को श्रवण कर बाबा से प्रार्थना कर लिया करो, उससे विनती कर लिया। शिव तत्व। एक बहन जी ने पत्र लिखा, उस पत्र में कितनी विचित्र बात लिखी। मेरा नाम रीलू शुक्ला, पति का नाम धीरू शुक्ला, बहुत अच्छे नाम है। मेरा नाम रीलू शुक्ला है, पति का नाम धीरू शुक्ला है। हम जिला फतेहपुर, तहसील, जरा पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है। तहसील सागा गांव लिखा है शायद, आप लोग पढ़ लीजिए। सागा गांव छाता से आए, दाता से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा नाम रीलू शुक्ला, पति का नाम धीरू शुक्ला, हम लोग जिला फतेहपुर से आए हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति के पास कोई नौकरी नहीं थी। एक दिन टीवी पर अचानक से आपकी कथा आने लगी, उसे हमने दिल से लगाकर सुना, बहुत अच्छा लगा, हम रोज सुनने लगे। फिर आप कहते हो कि जहां रहो वहां आसन लगाकर एक चावल का दाना रखकर कथा को सुनो, बाबा को समर्पित करो। वैसे ही किया, वहां की मिट्टी को अपने शरीर से लगाओ। हमने अपने घर की ही मिट्टी को अपने शरीर से लगाया। रोज हम पति पत्नी ने मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया और 2022 में बाबा की कथा में रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचे। बाबा से विनय करी, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, पति की नौकरी भी लग गई, गाड़ी भी आ गई और बाबा की कृपा से सारा ठाट बाबा ने दे दिया। कोई कमी बाबा ने नहीं छोड़ी, किसी कमी को बाबा ने नहीं छोड़ी। एक माँ ने पत्र में लिखा, सो बालीबाई सुदामा चौहान, जय सेवालाल गौर बाजारस से हूं। मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। मेरा गांव का नाम पीपल गांव कमानी है। मेरे बेटे का नाम सुखदेव सुदामा चौहान। मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, हार चुका था। तब बेटे से कहा, अब की बार तू जो कंपटीशन एग्जाम दे तो मेहनत को 4 गुना कर लो। सियोर वाला बाबा कहता है अच्छी परिश्रम करो, मेहनत करो, बेलपत्री में शहद लगाकर शिव को समर्पित करो। मेरे बेटे ने भी वही करा और बाबा की कृपा से 2025 के रुद्राक्ष महोत्सव में मेरा बेटा भी मुझे लेकर आया था। आज मैं अपने बाबा को नमन करने के लिए आई हूं कि मैंने बाबा से विनती करी थी और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा
महाराष्ट्र पुलिस में लग गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। मेरे बेटे का महाराष्ट्र पुलिस में सिलेक्शन हो गया। शिव से वो आएगा, स्पर्श करेगा, आशीर्वाद देगा, तुम्हें खाली नहीं भेजेगा। बस विश्वास तुम्हारे भीतर प्रकट रखो, प्रकट। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। इस लाइन को आप भी बोलिएगा, आप चुप रहे ना, आप सबकी आवाज यहां तक आना चाहिए। हम किसके भरोसे हैं? मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे। ना घर के भरोसे, ना परिवार के, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। देवराज नामक का ब्राह्मण शिव को नहीं मानता था, पर मां शिव को मानती थी। एक लोटा जल चढ़ाती थी, उसका फल उसको मिला। भले चोर था बेटा, पर अंत समय में शिव की शरणागति उसको मिली। शिव की शरणागति, भले चोर था, पर अंतिम बिंदु तो शिव के चरणों में जाकर निकला। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी पत्नी का नाम चंचुला देवी। बिंदुक भी चोर, कभी सत्कर्म नहीं करा है, कभी नहीं, अच्छे कर्म से दूर रहा। और वो अच्छे कर्म से दूर रहा, चोरी करने लगा, गलत काम करने लगा, जल में डूब गया, मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी काशी में गई, उसके कानों में शिव तत्व आ गया, पार्वती जी की सहेली बन गई, मां जगत जननी की सहेली पार्वती। चुप रहती थी, मौन। जब कोई व्यक्ति बहुत मौन हो जाता है ना, तो उससे पूछा जाता है कि बात क्या है। जो दिन भर बड़बड़ 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 करता है, उसकी कोई नहीं सुनता है। पर कोई चुप हो जाए ना, बोलने वाला व्यक्ति एकदम चुप हो जाए, तो लोग उसको देखते हैं, आखिर ये बोलता क्यों नहीं है, इसको हो क्या गया। कभी कभी तो पत्नी भी पति से कह देती, हुआ क्या है तुमको, बोल क्यों नहीं रहे हो। अब पति बेचारा बोले भी तो गति नहीं, ना बोले तो गति नहीं, तो चुप ही रहना अच्छा। मैं बोलूंगा और तू फिर लड़ने बैठ जाएगी, तो मैं बोलू ही नहीं तो अच्छा, रहने दे तू तो, मैं क्या बोलूं। अब मौन थे चंचुला। पार्वती जी ने पूछ लिया तो कहा, एक काम करो, तुम्हारे पति को एक बार शिव पुराण की कथा सुना। कौन बाचेगा? तुम रुका जी। शिव पुराण की कथा किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई बाच ले, और किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि सुन ले। जितने यजमान इस शिव महापुराण के लगभग 31 जजमान बने हैं, इन 31 जजमान को कहूंगा, तुम साधारण नहीं हो, तुम शंकर और पार्वती का स्वरूप हो, शिव पार्वती का स्वरूप। क्योंकि शिव पुराण का यजमान, भागवत जी के यजमान राजा परीक्षित थे, रामचरितमानस के यजमान काशी नरेश थे, पर एक पुराण, सारे पुराणों में केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण, जिसका यजमान कोई इंसान नहीं बना। इसका यजमान स्वयं देवादिदेव महादेव बने हैं, पार्वती जी बनी है। और इसलिए जितने यजमान बैठते हैं वो शंकर और पार्वती का रूप है, शिव और पार्वती का स्वरूप है यजमान। कथा हुई, तुम रुका जी कथा को श्रवण कर, हृदय से सुन रहे, भाव से उस कथा का रस तत्व ग्रहण कर,
हृदय से सुने उस कथा को। स्वयं शिव और पार्वती जी, भगवान शंकर और पार्वती जी ईसर गोरा बनकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं ईसर गोरा जी के लिए, साधुवाद करें। ईसर गोरा जी पधार रहे हैं। बाबा की यह पवित्र धरा पर रुद्राक्ष महोत्सव 2026 चल रहा है। कल देखो, आज भोजन में आलू टमाटर की सब्जी थी, रोटी थी और अच्छा, तो आज भोजन में आलू टमाटर की सब्जी भी थी, रोटी भी थी, बूंदी भी थी नुक्ती, और मिक्सचर भी था और खिचड़ी प्रसाद भी था। अब कल क्या है, जम के तो बोलो। कल अपने बाबा जी की शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि। जिस दिन मेरे बाबा का प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ, जिस दिन सती मैया ने शिव का दर्शन किया, जिस दिन मेरी पार्वती माता ने शंकर जी को प्राप्त किया, ऐसी शिवरात्रि है। तो कल आप लोगों का सबका व्रत करवा दे, बोलो तो जम के, सब व्रत करेंगे ना। तो कल फरियाल में व्रत की ही सामग्री बनेगी और संपूर्ण कल भोजन ना बनकर व्रत का फलियार बनेगा। सब फलहार करेंगे और बड़े प्रेम से फलियारी मिक्सचर, मोरधाना की खिचड़ी और खीर प्रसाद है। पर खीर में याद रखना, पिछली बार छाछ मिला दी थी, तो फिर भी बाबा ने खीर बना दी थी, ऐसा नहीं है कुबेर भंडारी है वो। तो खूब प्रेम से खीर प्रसाद, मिक्सचर, फरियाली खिचड़ी, ऐसा सब सामग्री बनेगा। बहुत बढ़िया। मौका मिला है रुद्राक्ष महोत्सव 2026 का। जो नजदीक में रहने वाले हैं वो शिव भक्त ध्यान दें। बहुत दूर दूर जाकर पंडाल में बैठकर कथा नहीं सुन पाते हो। साल में 2 मौके मिलते हैं कुबेरेश्वर धाम पर आने के लिए, कुबेर भंडारी के दरवाजे पर शिव पुराण की कथा को श्रवण करने। बाबा के पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करें, बाबा की आरती का आनंद लें, प्रसाद का आनंद लें, झूठा न छोड़ें और सब आनंद के साथ बाबा की लीलाओं का दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य करें। ये पवित्र पावन रुद्राक्ष महोत्सव 2026